गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। 20 सितंबर 1947 को हजूर जी ने मलिक राधा किशन जी, रायसा मुंशी राम जी तथा कुछ दूसरे प्रमुख सत्संगियों को बुलाया और डेरे की व्यवस्था के बारे में एक व्यापक और विचारपूर्ण योजना बनाई। इसके अनुसार हजूर जी ने 3 कमेटियां बनाई जिनका जिक्र पहले आ चुका है। हजूर महाराज जी इन तीनों कमेटियों के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष तथा सरदार बहादुर सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष थे। हजूर जी ने इस योजना के अंत में स्पष्ट शब्दों में फरमाया कि हजूर जी के देहांत के बाद भी ये प्रबंध जारी रहेगा और उनके बाद सरदार बहादुर जगत सिंह जी इन तीनों कमेटियों के अध्यक्ष होंगे तथा समस्त अचल संपत्ति धार्मिक या रूहानी संपत्ति के रूप में सरदार बहादुर जगत सिंह जी के नाम में रहेगी और वह उनकी निजी या व्यक्तिगत संपत्ति नहीं समझी जाएगी। ये पूरा दस्तावेज मलिक राधा किशन खन्ना, एडवोकेट हाई कोर्ट ने अपने हाथ से लिखा और गवाह के रूप में इस पर मलिक राधा किशन खन्ना तथा लाला मुंशी राम जी के हस्ताक्षर हैं। हजूर महाराज जी ने इस दस्तावेज के हर पन्ने पर तथा अंत में हस्ताक्षर किए हैं। हजूर जी ने 24 सितंबर 1947 को एक वसीयतनामा बनाकर इस योजना को अपनी मंजूरी और सहमति दे दी। इस योजना तथा वसीयतनामे से यह स्पष्ट हो गया कि हजूर जी ने अपने बाद सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन बनाना तय कर लिया है। 29 सितंबर 1947 को सुबह डॉक्टरी जांच और इलाज के लिए हजूर जी मोटर द्वारा अमृतसर तशरीफ़ ले गए। हजूर जी की तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी, कमजोरी भी काफ़ी थी। अमृतसर में भी स्वास्थ्य में सुधार ना हुआ और सब चिंतित हो उठे। अमृतसर में हजूर सत्संग घर में ठहरे हुए थे। सत्संग घर के कमरे में हाल, दलान और मैदान पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों से भरे हुए थे। अधिकांश लोग तो घरों से बगैर रुपए पैसे या सामान के निकल पड़े थे। जब पाकिस्तान में उनके घरों पर हमला हुआ और लूटमार शुरू हुई तो वे जैसे बैठे थे उसी हालत में पिछले दरवाजे से भाग निकले थे। दूर दूर के इलाकों से भी सत्संगियों के कुशल पूर्वक आने की खबरें आ रही थी। कालाबाग, एबटाबाद, पेशावर आदि स्थानों से संगत किस प्रकार निकलकर हिंदुस्तान आई, इसका वर्णन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस सारी विपदा में किस प्रकार हजूर जी ने उनकी रक्षा की, किस प्रकार दूर दूर के स्थानों में प्रकट होकर उन्हें निकाला, दिलासा व हिम्मत दी, इसका हाल शरणार्थी सुनाते रहते थे। अमृतसर के सत्संग घर में भी हजूर जी के हुक्म से लंगर जारी था। इतनी कमजोरी और तकलीफ में भी हजूर जी का सत्संगियों की ओर ही ख्याल था। दिन में 2-3 बार उन्हें दर्शन देते और पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों से बराबर मिलते रहते, उनका हाल सुनते और उन्हें धीरज बंधाते। हजूर जी के पुत्र सरदार चरण सिंह जी उन दिनों सिरसा में वकालत करते थे। हजूर जी ने उन्हें अपने पास अमृतसर बुला लिया। हजूर जी के स्वास्थ्य तथा डॉक्टरों की चिंता को देखकर सरदार चरण सिंह जी ने हजूर जी के इलाज के लिए प्रसिद्ध होम्योपैथी डॉक्टर स्मिथ को जिनेवा से बुलाने का विचार किया। परिवार के सदस्यों से राय लेकर आपने हजूर जी की इजाज़त लेकर डॉक्टर स्मिथ को आने के लिए तार भेजा। अमृतसर में हजूर जी का स्वास्थ्य कुछ सुधरने लगा। 24 सितंबर को हजूर अमृतसर से डेरे तशरीफ़ ले आए, क्योंकि 29 दिसंबर को बाबा जी महाराज जी का भंडारा था और हजूर बाहर आने वाली संगत को निराश नहीं करना चाहते थे। तबीयत पहले से कुछ ठीक थी, परंतु कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। मोटर में सफ़र की थकावट के बावजूद हजूर जी ने डेरे पहुंचते ही कार से उतरकर सत्संग में संगत को कुछ समय के लिए दर्शन दिए। 29 दिसंबर को
हजूर जी भंडारे के सत्संग में तशरीफ़ लाए, परंतु सत्संग नहीं किया। बाबू गुलाब सिंह जी ने सत्संग किया। सत्संग के बाद हजूर जी की ओर से एक घोषणा पढ़कर सुनाई गई, जिसमें हजूर जी ने अपने पिछले 13-14 महीनों की बीमारी का पूरा हाल संगत को बताया। हजूर जी ने संगत को ये घोषणा एक पत्र के रूप में लिखी थी, जिसके कुछ अंश नीचे दिए जाते हैं। प्यारे भाई साहिबान और हजूर महाराज जी की प्यारी संगत, आज भंडारे का दिन है, जिसको हम हर साल बड़ी खुशी से मनाया करते हैं। लेकिन अफसोस, इस साल मालिक की मौत से दुनिया को काफ़ी बेचैनी हुई, क्योंकि लोग दुखी होकर घरों से निकाले गए। किसी को असबाब लाना मिला, किसी को नहीं। मैं इस बात का अफसोस करता हूँ, मगर मालिक की मौज के आगे कोई चारा नहीं, बर्दाश्त करना ही पड़ता है। अगरचे दुनिया ने दुख पाया है, मगर इन 14 महीनों में संगत को दुखी देखकर मैंने भी कोई सुख नहीं पाया। मेरे सतगुरु जी ने मेरी बीमारी में कोई बेहतरी देखी होगी और कोई न कोई बोझ उतारा होगा। इसके आगे हजूर जी ने नवंबर 1946 में, जब आप सरदार बचिंत सिंह जी की पोती के विवाह के समय सिरसा गए थे, तब से जो तकलीफ़ शुरू हुई उसका पूरा हाल बयान किया। इलाज आदि का विवरण देते हुए फरमाया कि जब कोई इलाज कारगर साबित ना हुआ तो मैं मालिक की रज़ा पर राज़ी हो गया और उस अरसा तक सत्संग का काम जितना मुझसे हो सका करता रहा। फिर हजूर जी ने सितंबर 1947 में अमृतसर जाने, वहाँ तकलीफ़ बहुत बढ़ जाने और डॉक्टरों के इलाज आदि का पूरा ब्यौरा दिया। जिन डॉक्टरों, सत्संगियों तथा बीबियों ने इन दिनों हजूर जी की सेवा की, उनके प्रति आभार प्रकट करने के बाद हजूर जी ने लिखा कि चूँकि हजूर आम सत्संगियों से नहीं मिल सकते, इसलिए उनसे माफ़ी चाहते हैं।